3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राजस्थान पुलिस के जाबाज पुलिसकर्मी स्वर्गीय पूरणमल मीणा की मनाई पुण्यतिथि। कई संगठनों ने पूरणमल मीणा की पुण्यतिथि पर किए सेवा कार्य। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। कई संगठनों ने पूरणमल मीणा की पुण्यतिथि पर किए सेवा कार्य। शनिवार को अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों ने मिलकर राजस्थान पुलिस के पूर्व वृत्त निरीक्षक शहीद पूरणमल मीणा की पुण्यतिथि मनाते हुए कई सेवा कार्यों को अंजाम दिया। इस मौके पर बोराज रोड गोपालकुंड मंदिर बड़ी नागफनी में 4 पंखे भेंट किए गए। कबूतरशाला में कबूतरों को दाना डाला गया। साथ ही पुष्कर रोड मुक्तिधाम शमशान स्थल पर चेयर और बेंच भेंट की गई। नागफनी गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाया गया। इसके बाद रेलवे स्टेशन के सामने शहीद स्मारक पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित कर सभी युवाओं और सदस्यों ने शहीद पूरणमल मीणा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सदस्य लोकेश शर्मा और सागर मीणा ने बताया कि स्वर्गीय पूरणमल मीणा पुलिस के लिए एक मिसाल है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऐसे वीर शहीदों को नमन करने के लिए सभी लोग शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। हम समय समय पर विभिन्न जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं शहीदों को, आज हम सब लोगों ने स्टेशन रोड पर शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया है। हम चाहते हैं कि जो देश का युवा है, जो आज का नौजवान है, वो पता नहीं किस ओर है, उसको जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, शहीद स्मारक पर हम आके उनको नमन किया है, उनको याद किया है, शहीद स्मारक पर फूल चढ़ाएं। हम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, जो जिनका भी बलिदान देश के लिए न्यौछावर हुआ है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए हमने शहीद स्मारक पर आके शहीदों को नमन किया है। आज शहीद पूरणमल मीणा की पुण्यतिथि पर सब लोगों ने सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए फूल अर्पित किए हैं। देश के जवान अमर रहे, शहीद अमर रहे, शहीदों का कुर्बान हिंदुस्तान याद रखेगा, ऐसे हमने नारे लगाए। सागर मीणा सचिव हरिओम को आज हमने अजमेर पुलिस के एक जाबाज योद्धा स्वर्गीय श्री शहीद पूरणमल जी मीणा के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और वह अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुए थे और उनके आज जो पुण्यतिथि है उसके अवसर पर सुबह गायों को गौशाला के अंदर नागफनी में चारा और गुड़ खिलाया गया और वहाँ 4 पंखे और बैठने की चेयर भेंट की गई है। साथ ही यहाँ पे शहीद स्मारक के ऊपर एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया और यही है शहीदों के लिए एक उनकी जो चिताएं हैं उनके ऊपर हर बरस मेले लगते हैं और इसी तरह उनको याद किया जाएगा। जब तक ये धरती है, जब तक शहीदों के नाम हमेशा रोशन रहेंगे। लोकेश शर्मा। अलवरगेट थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। 19 लाख रुपए हड़पने के मामले में चल रहा था फरार आरोपी।
Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls, admissions open, BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management, now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. 19 लाख रुपए हड़पने के मामले में फरार चल रहा था आरोपी। अलवरगेट थाना पुलिस ने फरवरी 2019 को परिवादिया बिहारीगंज निवासी इंदु झा द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर फरार चल रहे तीसरे आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त कर ली है। अलवरगेट थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 19 लाख रुपए की फर्जी पॉलिसी कर एनआरआई को चूना लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। उन्होंने बताया कि स्टेशन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एनआरआई अकाउंट में उनके पति जो नाइजीरिया में है उनका खाता है, जिसमें से आरोपियों ने आईसीआईसीआई बैंक की कीर्ति सैनी से जानकारी लेकर फ्रॉड करते हुए 19 लाख रुपए की पॉलिसियां कर ली और पैसा हड़प लिया। इस मामले में परिवादिया इंदु झा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर कल जॉन्सगंज से धीरज गौर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सिद्धार्थ, रुद्र और राजवीर अभी भी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी शेष है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मामले में आरोपी गिरफ्तार किया और कहां से? आरोपी धीरज गौड़ को कल गिरफ्तार किया गया था प्रकरण संख्या 51/2019 में। दिनांक 16/2/2019 को परिवादिया इंदु झा ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि मेरे पति का बैंक अकाउंट जो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में स्थित है, मेरे पति नाइजीरिया में सर्विस करते हैं। उस बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसा था मेरा लगभग, और उस बात की जानकारी कीर्ति सैनी नामक एक महिला है जो ICICI बैंक की एजेंट थी, हेल्थ इंश्योरेंस और पॉलिसी वगैरह करती थी। उसको ये जानकारी थी कि इतना पैसा इसके अकाउंट में है, तो उसने परिवादिया इंदु झा जो बिहारीगंज की रहने वाली उससे संपर्क किया। संपर्क करने के पश्चात उसके पास आई और उसने करीब 19 लाख रुपए की पॉलिसियां कर ली। जब 19 लाख की पॉलिसियां करने के बाद में परिवादिया को एहसास हुआ कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो उसने ये प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें इंदु झा की माननीय उच्च न्यायालय से बेल हो चुकी है। इस प्रकरण में हमने इससे पूर्व भी बच्चन सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, कल धीरज गौड़ को गिरफ्तार किया है। अभी 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी शेष है। सर कहां से गिरफ्तार किया? यहीं अजमेर से ही गिरफ्तार किया है इसको। हमारा शोषण बंद करो। नरसे एकता जिंदाबाद, नरसे एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सहायक और सफाई कर्मचारियों के बाद अब नर्सिंग कर्मी भी उतरे आंदोलन पर। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने कर्मचारियों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls, admissions open, BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management, now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गंगा शरण जाटव ने बताया कि संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। यहां अस्पताल प्रशासन की हठधर्मिता के चलते कभी भी हड़ताल हो सकती है। पहले ही यहां स्टाफ की भारी कमी है, बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन के कुछ चहेतों को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाता, जबकि अन्य नर्सिंग कर्मियों से सहायक कर्मचारियों वाले काम कराए जा रहे हैं। नर्सिंग कर्मी O2 के गैस सिलेंडर खींच रहे हैं, वार्ड बॉय का काम कर रहे हैं, इसलिए मरीजों की केयर भी नहीं हो पा रही। जाटव ने अस्पताल प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि अस्पताल प्रशासन ने जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन होगा, जिसके चलते अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं ठप हो सकती हैं। इसलिए अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन जल्दी ही इस मामले में कोई सकारात्मक कदम उठाए। गौरतलब है कि पूर्व में ही अस्पताल के सफाई और सहायक कर्मचारी कार्य के बहिष्कार पर हैं, जिसके चलते पहले ही अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। यदि नर्सिंग कर्मी भी हड़ताल पर उतरे तो अस्पताल पूरी तरह से ठप हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा संभाग भर से आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ेगा।
भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों में जो आक्रोश व्याप्त था उसको लेकर हमने औचक निकलना पड़ा, क्योंकि हमने प्रशासन को रिटर्न में बार में मांग पत्र के माध्यम से तथा पर्सनल व्यक्तिगत मिलकर हमने कर्मचारियों की समस्याओं को अवगत कराया। हमने कर्मचारियों की समस्याओं के लिए बार में प्रशासन को ये बोला कि सर कर्मचारियों की समस्या है कि कर्मचारी जो कैडर के लिए आया है, नर्सिंग कर्मचारी नर्सिंग की कार्य के लिए आया है, ना कि उसको बारहवीं का काम कराने के लिए, ना कि उसको लैब टेक्नीशियन का काम कराने के लिए, ना कि फार्मेसी का काम कराने के लिए। काफी ऐसी समस्याएं माइक्रोबायोलॉजी में कोविड सैंपल लेने के लिए कर्मचारियों को लगा दिया, जिनका ड्यूटी रोस्टर नर्सिंग रोस्टर से बिल्कुल अलग है। हम कर्मचारियों की जो मांग है कि जो कर्मचारियों का काम है नर्सिंग कर्मचारियों का मरीजों की केयर करना, उस मूल कार्य में लगाया जाए, ना कि O2 प्लांट में अभी करीबन 20 से 25 कर्मचारी O2 सिलेंडर खींचने के लिए लगा रखे हैं। हमारे कर्मचारी सेकंड ग्रेड लेवल का जो कर्मचारी है उसको वार्ड बॉय लगा रखा है। इनके पास वार्ड बॉय सब 4th क्लास सभी कर्मचारियों की इतनी कमी है, जिसमें सफाई कर्मचारियों की वजह से असफाई व्यवस्था को लेकर जो डेली आपको शिकायत मिलती है कि सफाई नहीं हो रही है, मरीजों को टाइम से नहीं छोड़ा जाता वार्डों में, मरीजों की केयर नहीं हो रही है, उसका मूल कारण है कि यहाँ पे कर्मचारी जो 4th क्लास कर्मचारी है उनकी बहुत कमी है। और उसकी कमी को पूरा करने के लिए प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाते हुए क्या करता है कि नर्सिंग कर्मचारी को वार्ड बॉय की जगह बैठा देता है, उनको सिलेंडर खिंचवाता है। उनको जब लैब में जरूरत पड़ता है कि नर्सिंग कर्मचारी को वार्ड बॉय की जगह बैठा देता है, उनको सिलेंडर खिंचवाता है। उनको जब लैब में जरूरत पड़ती है लैब टेक्नीशियन की, तो लैब में लगा देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों की जो मांग है उनको जायज समझते हुए जो ये भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया है, प्रशासन तुरंत प्रभाव से रोके और O2 प्लांट, माइक्रोबायोलॉजी लैब, DDC जितने भी कर्मचारी जहां लगा रखे हैं उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। और एक महत्वपूर्ण मांग है, कर्मचारी ड्यूटियों में, कोविड की ड्यूटियों में बहुत भेदभाव कर रहा है। जो प्रशासन के लाग लपेट में है उनको ड्यूटियों से बचाया जा रहा है। प्रशासन से हम बार में बोल चुके हैं कि इनकी ड्यूटी एक बार तो करवा लो, लेकिन प्रशासन कहता है ये ड्यूटी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशासन कहता है कि ये अलग से पैदा हुए हैं। हमारा मूल कारण यही था कि कर्मचारियों में जो भेदभावपूर्ण तरीका से ड्यूटी लगाई जा रही है कोविड में, उसको रोका जाए और जिन कर्मचारियों ने कोविड में ड्यूटी नहीं की है उनकी ड्यूटी लगाई जाए। और जो वार्ड बॉय के रूप में जो लगा रखे हैं O2 प्लांट और इसमें उनको, और माइक्रोबायोलॉजी में उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अगर नहीं हटते तो कर्मचारी, आज तो हमने उनको निकाला है जो कार्य बाधित नहीं कर रहे थे, कल हम पूरे संपूर्ण स्टाफ को भी निकाल सकते हैं। गंगाशरण जाटव, जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जिला शाखा अजमेर। अजमेर चिकित्सालय में पिछले कई माह से नर्सेज की मांगों को लेकर प्रशासन कर रहा है लगातार अनदेखी। नर्सेज संगठन के द्वारा नर्सेज की मांगों को लेकर प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद आज दिनांक तक नहीं की जा रही है सुनवाई। मैं बता देना चाहता हूं कि नर्स गेट सेकंड जो क्लिनिकल रूप से नर्स गेट सेकंड का काम करने के लिए अधिकृत है, प्रशासन के द्वारा नर्स गेट सेकंड को प्रशासन में लैब टेक्नीशियन का कार्य, वार्ड बॉय का कार्य, लैब असिस्टेंट का कार्य, इवन प्रशासन में जितने भी कार्य हैं वहां पर सब नर्स गेट सेकंड को लगाया जा रहा है। माइक्रोबायोलॉजी में नर्स गेट सेकंड को लगाया जा रहा है, सैंपलिंग के लिए नर्स गेट सेकंड को लगाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। मैं बता देना चाहता हूं कि नर्स गेट सेकंड 3.5 वर्ष या 4 वर्ष का कोर्स करने के बाद नर्सेज का कार्य करके नर्सेज में एक नर्स गेट सेकंड का काम करने के लिए आता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा लगातार अनदेखी करते हुए दूसरे कार्य भी नर्स गेट सेकंड से कराए जा रहे हैं, जिसका लगातार नर्सेज संगठन विरोध किया जा रहा है, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दूसरी समस्या, नर्स गेट सेकंड जिनका वेतन 6-6 माह से रोका जा रहा है। अभी हाल में नर्सेज भर्ती 2018 जो पूर्ण हुई है उसमें वेतन को लेकर नर्स को काफी समस्या आ रही है, जिसको लेकर नर्स संगठन लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन आज ना तक नर्स गेट सेकंड के वेतन को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि कोविड के अंतराल में कोविड वार्ड चल रहे हैं, लगातार जिला कलेक्टर साहब यहां पर राउंड कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। नर्सेज में कोविड की ड्यूटी के लिए अलग से ड्यूटी रोस्टर बनाए गए हैं,
ड्यूटी रोस्टर में कई तरह की भिन्नताएं लगातार हो रही हैं, जिनको लेकर प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन किसी भी तरीके से नर्सिंग ड्यूटी रोस्टर को लेकर अभी तक सावधान नहीं हुआ है, जिससे सारी अवस्था फैल रही है। अभी इस मांग को लेकर नर्सिंग अधीक्षक साहब से पूर्व में कल भी मिले थे, आज भी मुलाकात होती है। अगर नर्सिंग अधीक्षक और प्रधानाचार्य जल्दी नर्सिंग की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो समस्त नर्सिंग स्टाफ काम ना करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जेएलएन चिकित्सालय अजमेर प्रशासन की होगी। मैं पवन कुमार मीणा, प्रदेश संयोजक, राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018 संघर्ष समिति। बिल्कुल, अभी किसी बात को लेकर नर्सिंग अधीक्षक मैडम से बात हुई, जहां के नर्सिंग ड्यूटी रोस्टर को लेकर अव्यवस्था को ऊपर उन्होंने अपना नाराजगी जताई, जिसको लेकर समस्त कर्मचारी काम करने से बाहर आए और यहां पर विरोध प्रदर्शन किया और इसके माध्यम से प्रशासन तक ये संदेश देने का कार्य किया कि जल्दी ही इस व्यवस्था में सुधार नहीं लाया गया तो ये व्यवस्था और खराब होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। आनासागर सर्कुलर रोड पर डेयरी बूथ में लगी आग। अज्ञात कारणों से लगी आग के चलते 2.5 लाख का माल जलकर हुआ राख। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आनासागर सर्कुलर रोड पर बीती रात अल सुबह अचानक एक डेयरी बूथ में आग लगने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। डेयरी बूथ संचालक अब्दुल जमील को मौके पर बुलवाया गया। अब्दुल ने बताया कि फरजान डेयरी बूथ के नाम से वह डेयरी बूथ चलाता है, जिसमें कुछ कैश और दूध सहित गुटखे, बीड़ी, सिगरेट व अन्य खान पीन का सामान रखा हुआ था, जो सब कुछ जल चुका है। अब्दुल के मुताबिक लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान जल गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। कितना मिली आपको? भैया मेरे को 4:30 बजे करीब ऑटो वाले सज्जन है, उन्होंने मेरे को घर आके जगाया है। मैं यहाँ भाग के आया हूँ। यहाँ दमकल खड़ा था पानी बुझाने की, आग बुझाने के लिए। पुलिस कर्मियों की गाड़ी खड़ी थी सिविल लाइन थाने की। यहाँ जब आया हूँ तो मेरे डेयरी बूथ की आग बुझाई जा रही थी, उसमें 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। क्या क्या पड़ा था इसमें? माल पड़ा था, कुछ नकदी वगैरह? नकदी तो क्या कि दूध वाले का कैश था और आपके डीप फ्रीजर पूरा जल गया है, दूध का पूरा नुकसान हुआ है। और इसमें क्या है कि घर की सामग्री जो खाने पीने की थी, बिस्किट, नमकीनें, सिगरेटें, गुटके। लगभग कितने का माल था, कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आपको क्या लगता है किस तरीके से आग लगी है? अब ये तो भाई साहब मेरे पीछे ही छत्तर घुड़ी हुई है डेयरी बूथ की। अब किसने आग लगाई, किसने लगाई, मैं बगैर है किसका नाम लूँ? मीटर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है? नहीं, मीटर तो बिल्कुल ठीक है। आपका नाम बताएं और आपकी दुकान की डेयरी किस जगह है? ये सर्कुलर रोड शिव समृद्धि धर्मशाला के पास में अब्दुल जमील का नाम है, फरजान डेयरी बूथ है। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ गैर मान्यता प्राप्त संगठन भी उतरे विरोध में। नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे के बैनर तले काले झंडे दिखाकर किया विरोध प्रदर्शन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रेल बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन के तहत इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कार्यालय पर शनिवार को प्रथम रेल हड़ताल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर IREU के साथ स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए और नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे के बैनर तले सभी संगठनों ने मिलकर रेलवे को निजीकरण से बचाने के लिए संकल्प लिया। इस अवसर पर हाथों में काले झंडे लेकर विरोध करते हुए सरकार को निजीकरण न करने के लिए आगाह भी किया गया।
भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज हम जो गैर मान्यता प्राप्त संगठन हैं उनके सभी के संयुक्त तत्वाधान में हम जो भारत सरकार द्वारा जो रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे आने वाले समय में हम DRM ऑफिस और मंडल कार्यालय और जोनल कार्यालय में भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक निजीकरण बंद नहीं होगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज हम सरकार को काले झंडे दिखाकर और हमने विरोध प्रदर्शन किया है और हम इसमें हमारे साथ में जो शहर के संगठन हैं, रेल के संगठन हैं, जो अन्य संगठन है वो भी हमारे साथ में है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। SRPKU MDS यूनिवर्सिटी घूसकांड मामले में निजी कॉलेज संचालक को अदालत ने भेजा जेल। कॉलेज संचालक राजेंद्र चौधरी को 24 सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। 21 सितंबर को होगी बेल पर सुनवाई। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय घूसकांड मामले में गिरफ्तार किए गए कुचामन सिटी के निजी कॉलेज संचालक राजेंद्र चौधरी को आज ACB न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन अधिकारी निर्मला कुमारी ने बताया कि 2 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद राजेंद्र चौधरी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 24 सितंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। वहीं चौधरी की ओर से लगाई गई जमानत अर्जी पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी। इसी के साथ एक अन्य आरोपी रामपाल सिंह चौधरी की जमानत अर्जी पर भी 21 सितंबर को ही न्यायालय में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि वाइस चांसलर RP सिंह के साथ ही दलाल रणजीत व अन्य आरोपी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। ये VC का जो मामला चल रहा है अभी, उसमें राजेंद्र चौधरी को 2 दिन का PC लिया गया था, तो आज उसको पेश किया गया और न्यायालय द्वारा आज जेसी किया गया है। उसकी बेल एप्लीकेशन लगी जिसमें 21 तारीख को उस बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी। इसके अलावा 21 तारीख को रामपाल सिंह चौधरी की जो 17A की एप्लीकेशन लगी है उस पर उसकी बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई की जाएगी। कौन था इसके बंसल ने शिकायत की थी पूर्व में, तो 15/6/2020 को उस संबंध में जब इनका मोबाइल सर्विलांस पे रखा गया था रणजीत का और इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों का, तो ये महिपाल सिंह चौधरी है जो राहुल मिर्धा कॉलेज का संचालक है, सुरेश बागड़, उसके द्वारा वो 2,20,000 रुपये रिश्वत लेन देन के मामले में उनके कॉलेज से पैसे भिजवाए गए थे। तब इन्होंने SCB वालों ने 7/9/2020 को इनको RP सिंह के जो निवासी स्थान है वहाँ पे ट्रैप किया था। अभी वैसे तो 21 तारीख को है सुनवाई, 24 तारीख तक जेसी किया है उनको। आपका नाम है? मेरा नाम निर्मला कुमारी, अभियोजन अधिकारी। 28 सितंबर को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए जवाहर रंगमंच पर दिया जा रहा है चुनाव प्रशिक्षण के अंतिम दिन 160 पीठासीन अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। जवाहर रंगमंच पर 16 से 19 सितंबर तक पंचायत राज चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर, मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
आज अंतिम दिन 160 पीठासीन अधिकारियों के साथ प्रथम सहायक मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। मास्टर ट्रेनर चंद्रशेखर ने बताया कि 28 सितंबर को प्रथम चरण में अजमेर की कुछ ग्राम पंचायतों के साथ ही केकड़ी, सरवाड़ और सावर में पंचायतों के चुनाव होने हैं, जिसके लिए मतदान अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें चुनाव कराने हैं, किस तरह काउंटिंग करनी है और दूसरे दिन उप सरपंच का चुनाव किस तरह से कराना है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। सर किस तरह का पेशेंट दिया था, क्या चीज़? आज यहाँ जवाहर रंगमंच में पंचायत आम चुनाव 2020 के लिए जो हमारे अजमेर ग्रामीण की पंचायतें हैं कुछ, और इसके अलावा केकड़ी, सरवाड़ और सावर, इनकी पंचायतों में 3 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। तो उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम है और आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का अंतिम दिवस है और 16 तारीख से हमने इस प्रशिक्षण को आरंभ किया था। 16 तारीख को जो प्रशिक्षण था सभी रिटर्निंग अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर्स जो नाम निर्देशन यानी नॉमिनेशन के लिए जाएंगे उनका प्रशिक्षण था, और बाकी के 3 दिवसों में जो पार्टियां चुनाव कराने जाएंगी तो उनमें मतदान अधिकारी और सहायक मतदान अधिकारी प्रथम, इन सभी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज 19 तारीख को यहाँ 160 मतदान अधिकारी जो पीठासीन अधिकारी कहलाते हैं पूर्व के चुनावों में, और मतदान अधिकारी प्रथम, सहायक मतदान अधिकारी प्रथम, उनका प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण में इनको सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इनकी दी जाएगी। तो इनमें पोल प्रोसेस किस तरह से प्रक्रिया करनी है और प्रक्रिया में चुनाव के बाद इनको जो काउंटिंग करनी है और काउंटिंग करने के बाद उप सरपंच का जो चुनाव करना है अगले दिन, तो उन सभी का गहराई के साथ प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है। मैं चंद्रशेखर यहाँ मास्टर ट्रेनर के रूप में उपलब्ध हूँ। नगर निगम जाओगे? लाखन कोटड़ी सिलावट मोहल्ला में गंदगी से परेशान लोगों का फूटा आक्रोश। नगर निगम के खिलाफ की नारेबाजी। क्षेत्रवासी गंदगी और आवारा पशुओं से हैं परेशान। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शनिवार को लाखन कोटड़ी सिलावट मोहल्ला के क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में फैली गंदगी और आवारा पशुओं से परेशान होकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की और अपने आक्रोश का इजहार किया। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि कई बार नगर निगम प्रशासन को यहां के हालातों से अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। न तो स्थानीय पार्षद ही ध्यान देता है और न ही यहां सफाई कर्मचारी आते हैं, जिसके चलते हर जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिसमें आवारा जानवर अटखेलियां करते हैं, जिससे लोगों को काटने का डर बना रहता है। प्रदर्शन करने वालों में पप्पू इलाहाबादी, यूनुस खान, नईम खान, एडवोकेट कमरूल, इकराम कुरैशी, फुरकान सहित अनेक लोग शामिल थे। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का हल नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अब यहाँ पे गंदे जानवर आते हैं, पूरा कचरा वचरा गिरा देते हैं। यहाँ चलने की वो है, 25 साल से सुविधा कुछ अच्छी नहीं है। कचरा ढेर लगा रहता है। अब कहाँ से जाए, बच्चे गिरने का डर है, घरों में घुस जाते हैं, काटने का डर है, बच्चों को काट ले, कुछ हो जाए उसकी समस्या कौन प्रशासन करेंगे कुछ। इसकी शिकायत किस में दर्ज कराई है? इसकी कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, ईओ को,
हाँ, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसकी? कोई सुनवाई नहीं हो रही है और यहाँ पे बहुत बड़ा रास्ता भी बहुत खतरनाक है। यहाँ पे बहुत जने कितने जने गिर गए, कितनों को आए दिन किसी का हाथ टूट जाता है, किसी की कमर में चोट आ जाती है, किसी में हो जाए, लेकिन कोई सुनवाई कार्रवाई कोई तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यहाँ पे सफाई अच्छी हो, यहाँ पे रास्ता अच्छा हो, यहाँ जानवर हटे यहाँ से और गंदगी सही हो, बस ये कचरा खाना साफ हो। सुनवाई अगर हमारे यहाँ से हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे हम आगे जाके। पिछले 20 वर्ष से ये साबरी गली सलाब मोहल्ले ऊपर जो कचरे खाना है इसके ऊपर बद जानवरों ने अपना घर बना रखा है और जो इस समाज के लोगों ने उसको यहाँ पर छोड़ रखा है। अब कुछ जानवर ऐसे खराब हुआ है कि जो लोगों के पाँव पकड़ रहे हैं, काट रहे हैं, घरों के अंदर घुस रहे हैं। हमने आगे नगर निगम को भी शिकायत दी है, कलेक्टर साहब को भी दी है, आयुक्त साहब को भी दी है। अगर हमारी ये कार्रवाई नहीं हुई, वो लोग आते हैं कर्मचारी आके खाली देख के चले जाते हैं। अगर अब ये कार्रवाई नहीं हुई तो मोहल्ले निवासी मिलकर ज़्यादा इसकी कार्रवाई। आपका नाम? मोहम्मद नहीं। तृतीय श्रेणी लाइब्रेरियन की परीक्षा का आयोजन। सावित्री स्कूल में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक हुआ परीक्षा का आयोजन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शनिवार को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय वर्ष लाइब्रेरियन की परीक्षा का आयोजन किया गया। कोरोना काल में आयोजित इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना कराते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। साथ ही सभी परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग की गई और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के बाद परीक्षा कक्ष में बिठाया गया। एग्जाम ऑब्जर्वर विजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कुल 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र को हल करने के लिए परीक्षार्थियों को दिया था। साथ ही कोरोना गाइडलाइन की भी पालना कराई गई। वहीं परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र काफी कठिन था। इसमें 50 प्रश्न जनरल नॉलेज के थे तो 100 प्रश्न लाइब्रेरी के विषय से संबंधित थे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। किस चीज का पेपर था, क्या है इसका? आज कर्मचारी चयन आयोग के लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का पेपर था, जो कि 11 बजे से लगा करके 2 बजे के बीच में आयोजित हुआ। बच्चे को पौने घंटे पहले सेंटर पर प्रवेश करने की अनुमति दी गई। सारे बच्चों को जो है कोविड-19 की पालना के तहत सारे बच्चों का स्क्रीनिंग की गई और उसके अलावा इनका सैनिटाइज करके और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बच्चों को बैठाया गया और अभी एक एक करके और क्लासरूम वाइज बच्चों को छोड़ करके और आज का पेपर का संपन्न हुआ। मैं जो है यहाँ ऑब्जर्वर विजेंद्र सिंह शेखावत, प्रधानाचार्य बाननवाड़ा। चीज का पेपर था? लाइब्रेरी का था, लाइब्रेरी 3rd ग्रेड की। किस टाइप का पेपर रहा और कैसा? नहीं, पेपर बहुत हार्ड था इस बार। टोटल कितने थे? टोटल जीके हार्ड मतलब जैसे 50 क्वेश्चन जीके के थे और 100 क्वेश्चन लाइब्रेरी के थे उसके साथ। तो आपने वैसी तैयारी करी के हिसाब से पेपर आया? हाँ, तैयारी के हिसाब से आया था। तो आया पेपर? नाम है सीमा। पेपर बहुत अच्छा था, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट था, हार्ड था मतलब। और साइंस जीके भी थोड़ा टफ था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते इसको, लेकिन नॉर्मली मान सकते जीके को। और साइंस जो है लाइब्रेरी साइंस में भी बहुत अच्छा था, मतलब मेहनत करी उसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जिसने अच्छे मन से तैयारी करी ना हार्ड वर्क, उसको जरूर मौका मिलेगा। ये काई का पेपर था आज? ये लाइब्रेरियन का होता, लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd का। सीधी भर्ती? हाँ, सीधी भर्ती। आपका नाम? महेंद्र सिंह किशन। पेपर ठीक था, राजस्थान जी के थोड़ी आसान थी और लाइब्रेरी साइंस में थोड़ा दिक्कत था, हार्ड था पेपर। तो कितने क्वेश्चन थे टोटल? टोटल 150 क्वेश्चन थे, 50 राजस्थान जी के और 100 लाइब्रेरी साइंस और उसमें कंप्यूटर भी शामिल था। क्या हार्ड था पेपर? नहीं, राजस्थान जी के नॉर्मल था और ज़्यादा हार्ड नहीं था। इतना हार्ड नहीं कह सकते, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। नाम आपका? मेरा नाम गोविंद चौधरी है सर। कहाँ का है? हाँ सर।
बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इमरान आए अजमेर दौरे पर। मोहम्मद इमरान ने अजमेर और पुष्कर के धार्मिक स्थलों का किया दौरा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इमरान ने सपत्नीक सबसे पहले अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत की, जहां उन्होंने मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर खुद्दाम हजरात ने मोहम्मद इमरान और उनकी पत्नी को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के इतिहास की जानकारी के साथ यहां लगी देगों के दर्शन भी कराए। इसके बाद मोहम्मद इमरान पुष्कर पहुंचे, जहां सरोवर के जयपुर घाट पर अल्पाहार लेने के बाद उन्होंने सपत्नीक जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोहम्मद इमरान ने बताया कि मैंने जगत पिता ब्रह्मा से विश्व को सुखी और समृद्ध करने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि सभी पड़ोसी राष्ट्रों के बीच शांति बनी रहे, साथ ही भारत और बांग्लादेश अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ परस्पर विकास के लक्ष्यों को पूरा करें। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में पंडित नरेश रायता ने मोहम्मद इमरान को पुष्कर के इतिहास की जानकारी दी। इस दौरान तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ पुष्कर थाना प्रभारी राजेश मीणा बांग्लादेशी हाई कमिश्नर के साथ मौजूद रहे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। प्रयोजन कमरा तो यह है ये सारा जगत के लोग सुखी रहे। जी, भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर क्या प्रतिक्रिया करना चाहेंगे? ये तो वी वांट दैट बोथ आवर फ्रेंडली कंट्रीज will be working together and will prosper together. To come to Burma Temple, what kind of message you like to give from here? No, we want all countries from your side and India also. We want that peace remains all over the world, and we neighbors we live peacefully. That's all. Thank you, sir. AVVNL ने लगाया मदार कार्यालय पर सिंगल विंडो शिविर। प्रबंध निदेशक की मौजूदगी में हाथों हाथ दिए घरेलू विद्युत कनेक्शन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शनिवार को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सहायक अभियंता मदार कार्यालय पर घरेलू विद्युत कनेक्शन शिविर का आयोजन किया गया। AVVNL के प्रबंध निदेशक VS भाटी के निर्देशानुसार लगाए गए सिंगल विंडो शिविर में 55 उपभोक्ताओं ने अपने आवेदन दिए, जिसके लिए मदार, गेगल, गगवाना और MDS यूनिवर्सिटी विद्युत कार्यालय की टीम ने संयुक्त रूप से हाथों हाथ कागजी कार्रवाई पूरी कर कनेक्शन जारी किए। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक VS भाटी, अधीक्षण अभियंता गोपाल चतुर्वेदी, अधिशासी अभियंता MR मीणा, सहायक अभियंता विनोद खंडेलवाल, सहायक राजस्व अधिकारी विनीत कुमार जैन आदि मौजूद रहे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। प्रबंध निर्देशक महोदय के निर्देशानुसार अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय मदार में आज घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन जारी करने के लिए सिंगल विंडो थीम के आधार पर यहाँ शिविर का आयोजन किया गया। आज के शिविर में माननीय प्रबंध निर्देशक महोदय ने स्वयं यहाँ आज के शिविर में पधारे। उनके साथ अधीक्षण अभियंता महोदय गोपाल चतुर्वेदी जी भी साथ में रहे। और आज के शिविर की मुख्य विशेषता ये रही कि जो आदमी यहाँ कोरोना काल की वजह से, संक्रमण की वजह से जो कार्यालय में नहीं आ पा रहे थे, ऐसे विकलांग और महिलाएं भी आज
शिविर में पधारी और उनके द्वारा यहाँ हाथों हाथ जो कनेक्शन के आवेदन किए गए थे, जो भी उनकी कागजी कार्रवाई थी वो भी हमारे सहायक अभियंता कार्यालय मदार के स्टाफ ने पूरी करी। उनके फार्म भराए गए और उनको हाथों हाथ विद्युत कनेक्शन जारी किया गया। इसके साथ ही आज के विद्युत कनेक्शन की मुख्य विशेषता ये रही कि जिन लोगों ने कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे, आज उनको हमने कनेक्शन भी दिया और साथ में माननीय प्रबंध निर्देशक महोदय ने 1 घंटे के अंदर BSUP क्वार्टर लोहागल के अंदर सुरताराम के नाम से जो कनेक्शन था उसको कनेक्शन जारी किया। तो उसकी खुशी से उसके आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सारी कार्रवाई एक ही स्थान पर करके और तुरंत उनको कनेक्शन दिया। जो व्यक्ति 7 महीने से अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहा था, आज उसकी जो रोशनी माननीय प्रबंध निर्देशक महोदय के माध्यम से सहायक अभियंता कार्यालय मदार ने विद्युत कनेक्शन जारी करके की। और इस शिविर में प्रमुख विशेषता साथ में ये रही कि माननीय प्रबंध निर्देशक महोदय VS भाटी साहब, अधीक्षण अभियंता महोदय गोपाल चतुर्वेदी जी, अधिशासी अभियंता अजमेर ग्रामीण MR मीणा साहब, सहायक अभियंता विनोद खंडेलवाल, सहायक राजस्व अधिकारी मदर विनीत कुमार जैन और कनिष्ठ अभियंता मदार, गेगल, गगवाना और MDSU, इनकी पूरी टीम ने हाथों हाथ उपभोक्ताओं के जो एस्टीमेट तैयार किए और हमारे जो कैश के इंचार्ज हैं, CC के इंचार्ज हैं, उन्होंने तुरंत उनकी फाइल को रिसीव करके रसीद जारी करके तुरंत उनके आदेश जारी किए। पूरी मदार की टीम ने इस कार्य में सहयोग दिया और लगभग आज के शिविर में 55 उपभोक्ताओं ने यहाँ आवेदन किया, जिसमें हमने 50 कनेक्शन हाथों हाथ सर्विस लाइन कनेक्शन जारी किए हैं। 5 कनेक्शन जिनमें जॉब होना है उनको 10 दिन के अंदर उनके ट्रांसफार्मर और लाइन लगाकर उनको ये कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। विनीत कुमार जैन, सहायक राजस्व अधिकारी मदार, अजमेर। वीडियो बनाओ, ऊपर से बनाओ, वीडियो बनाओ। 100 नंबर पे फोन लगाओ, तुम 100 नंबर पे फोन लगाओ। पहले ना फरियादी दिखाता रहियो। हमारी कुछ पटेल ने बना ले वीडियो। लाइया CCP, अरे तेरी बेटी को आराम से बना, आराम से देख ले मेरी शक्ल, फोटो देख ले, आराम से ले कैच। आजाद नगर कोटड़ा में महिला के साथ घर में घुसकर की मारपीट। सरकारी प्लॉट से लकड़ी काटने पर हुआ विवाद, जान से मारने की मिली धमकी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आजाद नगर कोटरा की रहने वाली अंजुम ने कृष्णगंज थाने में घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने के स्टीचीटर कुड़ी बाबा, उसकी पत्नी कृष्णा सहित उसके परिवार के 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अंजुम ने बताया कि सबसे पहले पड़ोस में किराए पर रहने वाले संजय कश्यप ने उसके साथ दारू के नशे में छेड़छाड़ की और उठा ले जाने की धमकी दी। इसके बाद कुड़ी बाबा और अन्य लोगों ने उसके व उसके पति के साथ सरकारी प्लॉट से लकड़ी काटने का आरोप लगाते हुए मारपीट की और जान से मारने की एलानिया धमकी दी है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। गए मेरे घर में तोड़फोड़ हुई है, मेरे साथ मारपीट गई है। जो कुड़ी बाबा है वो गुंडा है जो अजमेर में कहता है मेरा रिकॉर्ड अच्छा चलता है, मैं तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा। कल वगैरह यानी चक्कू भी था उनके पास, क्या पता कैसा धार वाला, वो मुझे मारने आए थे। बाकी सही मौजूद पे है ना, वो दीपक भैया है वो आ गए थे जिन्होंने मुझे बचाया, तो उनको भी बहुत मारा, नहीं तो वो मुझे जान से ख़त्म कर देते। और उससे पहले जो संजय है
उसने मेरे साथ 16 तारीख की नाइट में मेरे साथ बदतमीज़ी करी और मेरा जैसे किडनैपिंग करने की कोशिश करी गई उसने मेरे साथ। वहाँ रोड पे मैं खाना खा के टहलने गई थी। फिर उसके बाद मैंने ये सब हुआ मेरे साथ हादसा, तो मैं थाने गई। थाने में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, मुझे पुलिस की सहायता नहीं मिली गई है। और 100 नंबर पे भी मैंने फ़ोन किया तो 100 नंबर पे भी मेरे लिए कोई नहीं आया। 100 नंबर पे फ़ोन भी मेरा अटेंड नहीं हुआ है। मुझे पुलिस की बिल्कुल कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। तो मामला सर, क्या था? मामला मेरा ये था सर कि सरकारी क्वार्टर है, मेरी सास का 20 साल का कब्जा है वहाँ पे। वहाँ हम लकड़ी काटते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। वहाँ बस लकड़ी काटते, चूल्हा वूल्हा जलाने के लिए। उस दौरान उन लोगों ने मेरे साथ इसके लिए लड़ाई झगड़ा और ये करा है। सिर्फ एक लकड़ी काटने के पीछे मेरे साथ इतनी वो करिए। कल धमकी दी है मुझे कि जान से मार दूंगा, और पुलिस स्टेशन गई तो तेरे दोनों बच्चे उठा लूँगा। तो मेरी 2.5 साल की गुड़िया को तो मैंने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ा गया। अभी मुझे है ना बिल्कुल कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। मेरा अंजुम नाम है सर। आज मैं एसपी के पास पेश होने के लिए आई हूँ सर। बाकी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो वो सर निकल चुके हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं? मुझे बहुत यहाँ तक धमकी दी है कि अगर तू ज़्यादा करेगी तो तेरी जो खूबसूरती है ना उसको ख़त्म कर देंगे हम। ऐसी छेड़छाड़ भी करी गई है मेरे साथ। और उसने काफिया ने, जो सलमा काफिया है गुजरात वाली, उसने मेरे को ये धमकी दी है कि तेरा खड़े खड़े बलात्कार करवाऊंगी। यहाँ तक मेरे साथ इतना गंदे गंदे वर्ड यूज़ में लिए सर, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे साथ इतनी बदतमीजी हुई है जिसकी कोई हद नहीं है सर। अब कोई भी बात होती है तो काफ़ी। और मेरे साथ आज कुछ भी होता है मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे परिवार के साथ, तो उसका जिम्मेदार ये संजय काफिया और ये कोड़ी भाई जो है, और दिल्ली गेट के जो जिसको लेके आए मारने के लिए, उसके पुलिस ने मेरी कोई सहायता नहीं करी। पुलिस नहीं आई मेरी सहायता के लिए। आज 3 दिन हो चुके हैं, मुझे पुलिस की सहायता नहीं मिल पा रही है। मेरा थाने में मुझसे अगर आज वो थाने से आ जाते 2 दिन पहले तो कल मेरे साथ इतना बुरा हादसा नहीं होता घर में। यानी मुझे करीबन आज 3 दिन हो चुके हैं और ये कई साल से टॉर्चर करते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाकी कल इन लोगों ने हद पार कर दी, घर में घुस के मार पीट करने लग गए और धमकियाँ दी है। नाम बताइए आपका? अंजुम नाम है सर मेरा। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।